जय श्री कृष्णा। राधे राधे। छात्र और छात्राओं, क्या आप तैयार हैं? यूजीसी हिंदी नेट की तैयारी तो अच्छी चल रही होगी आपको। बहुत कम वक्त है। परीक्षा जो विधि 16 जून को हुई थी, अब वो बढ़ के 18 जून हो गया है। ऐसा तो मतलब ये ट्विटर जो हैंडल है एक्स, उस पे आया है। उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी कोई ऐसा नहीं आया है निर्देश। लेकिन 16 जून को जो परीक्षा होने वाली थी, तो हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी जो है 16 जून को यूपीएससी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही थी पूरे इंडिया में। तो अब 16 जून को एक दिन में एनटीए ये मैनेज करना ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। तो इसीलिए शायद ये परिवर्तन हुआ है। 18 जून का डेट अब रखा गया है, तो उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। और आज हम जो है पढ़ेंगे कि उपन्यास का जो समयावधि था उस बारे में पढ़ेंगे, और किस युग में कौन सा उपन्यास आया। उपन्यास तो देखिए बहुत है, 4000 लगभग, अभी 2024 में लगभग 4000 उपन्यास की सूची बनाई है मैंने। और उस 4000 में से भी जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैंने अपनी नोटबुक में संग्रहित किया है। तो उस सब में से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो सब जो आ सकते हैं, जो परीक्षा उपयोगी है, वो मैं यहाँ लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीर गाथा काल के डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगी, वो बहुत ज़रूरी है। उससे रिलेटेड बहुत सारे उपन्यास हैं, तो उसके लिए पहले वीर गाथा काल को पूरा समझना पड़ेगा। बीसल देव रासो से शुरू करके, जो कि खुद एक बहुत बड़े योद्धा थे, और पृथ्वीराज रासो, भाट चारण और जितने भी आए उनके समकालीन, उन सब की बातें बाद में होंगी। पहले जो मान्यता प्राप्त है, हम वहाँ से शुरू करते हैं। उपन्यास की जो परिभाषा है प्रेमचंद के अनुसार, तो वो तो है ही कि मानव जीवन पे प्रकाश डालते हैं, रहस्यों को खोलना। यहाँ परिभाषा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोगों ने पूरी पढ़ाई कर ली है, सब होशियार हैं, इस चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ, और इस चीज़ का यहाँ पे आख्यान करने का ज़रूरत नहीं है। प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास जो आए, प्रेमचंद युगीन टाइम, तो उसमें से 3 प्रकार के उपन्यास आए। सबसे पहला नंबर है सुधारवादी उपन्यास है, फिर मनोरंजनात्मक उपन्यास है, और तीसरा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐतिहासिक उपन्यास। और ऐतिहासिक उपन्यास की जब हम बात करते हैं, तो वीर गाथा काल का तो वर्णन स्वतः हो जाता है। तो प्रेमचंद पूर्व युग के जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उपन्यास थे, उनके बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। और इसमें सबसे पहले जो क्रम संख्या है, वहाँ से शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है पंडित गौरी दत्त। और पंडित गौरी दत्त ने 1870 ईस्वी में देवरानी जेठानी की कहानी लिखी थी। ये उपन्यास बहुत चर्चित था अपने ज़माने में। 1870 ईस्वी में देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त के द्वारा रचित है। ये नंबर 1 है। नंबर 2 पे है ईश्वर प्रसाद, जिनको कल्याण राय भी बोलते हैं। उनका वामा शिक्षक 1872 ईस्वी में आया। और श्रद्धाराम फिल्लौरी तीसरे नंबर पे है। श्रद्धाराम फिल्लौरी का 1877 ईस्वी में भाग्यवती आया है। जो उपन्यास है उन्होंने भाग्यवती, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद पूर्व युगीन महत्वपूर्ण इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती 1877 में जो उन्होंने लिखा है, ये भी आ सकता है। लाला श्रीनिवास दास के द्वारा जो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा 1882 ईस्वी में परीक्षा गुरु लिखा गया था, जो पहला उपन्यास इसको माना गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए।
अब लाला श्रीनिवास दास भी हो गया। श्रद्धा राम फिल्लौरी की भागवती आई थी 1877 ईस्वी में। ठाकुर जगमोहन ने श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी में लिखा था। और बालकृष्ण भट्ट रहस्य कथा 1879 ईस्वी में रचित हुई थी उनके द्वारा। राधा कृष्ण दास, अब ये देखिए, राधा कृष्ण दास के द्वारा 1890 में निस्सहाय हिंदू, राधा कृष्ण दास के द्वारा 1890 में रचित उपन्यास का नाम क्या है? निस्सहाय हिंदू। अब राधा कृष्ण दास भी हो गया। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय ठेठ हिंदी का ठाठ, सबसे पहले इन्होंने ही लिखा था। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। और देवकी नंदन खत्री, हम लोग सभी जानते हैं कि चंद्रकांता इन्होंने लिखा था। और चंद्रकांता की कहानी में जो नौगढ़ के राजकुमार हैं वीरेंद्र सिंह और विजयगढ़ की राजकुमारी का चित्रण है। भुवनेश्वर मिश्र धराऊ धरनी, जैनेन्द्र किशोर गुलेनार 1907 ईस्वी में ये सृजित हुई थी। मथुरा प्रसाद वर्मा नूरजहां बेगम, और मिश्र बंधु ने वीरमणि लिखा था, और श्याम सुंदर वैद्य ने पंजाब पतन लिखा था। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रही हूँ, और ये कि 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान जो उपन्यास है, इसमें चरित्र चित्रण की कथा और उद्देश्य की तुलना में इसको प्राथमिकता दी गई है। किसके द्वारा? ऋषिनाथ के द्वारा और निधिनाथ, 2 अजान का मतलब यहाँ अज्ञानियों से लिया गया है, जो चंद्रशेखर द्वारा उचित मार्ग पर लाने का कथा वर्णन है। श्यामा स्वप्न हिंदी में जो है आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना गया है। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाता है कि आख्यायिक शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है, आख्यायिक शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो क्या लिखेंगे? श्यामा स्वप्न। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। किनको माना जाता है? किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन का प्रथम जन्मदाता माना जाता है। और इनके द्वारा प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का नाम हृदय हारिणी है, ये आप नोट कर लीजिए। और इन्हीं के द्वारा एक और उपन्यास रचित है जिसका नाम है स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी। और ये किस पे आधारित है? ये वैश्याओं की जीवन शैली, वैश्याओं के बारे में, वैश्याओं जो समाज में विकृति आई, वैश्याओं की, जिसे तवायब भी बहुत लोग बोलते हैं, उर्दू में बोला जाता है, तो इनके आधारित जीवन पर जो हिंदी का पहला उपन्यास आया उसका नाम था स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी। ये किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा ही रचित हुआ। जब इन्होंने ये उपन्यास लिखा तो समाज का एक दृष्टिकोण बदला। वैश्याओं के बारे में, उनकी मजबूरी का उसमें भी वर्णन है कि कोई अपने मर्जी से वैश्या नहीं बनती है। और मेरा अपना विचार है, अपना मेरा मानना है कि इन वैश्याओं के कारण हमारे घर की बहू बेटियां सुरक्षित हैं, जो सड़क पर खुलेआम निर्भीक होकर चल सकती हैं। वो ये उनकी मजबूरी की कहानी होती है। उन्हें ज़बरदस्ती कोठे तक का रास्ता दिखाया जाता है इस समाज के कुछ मानसिक विक्षिप्त पुरुषों के द्वारा। और इसको स्वर्गीय कुसुम में किशोरीलाल गोस्वामी ने बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है। प्लीज़ अगर आप लोग को वक्त मिले तो ये उपन्यास ज़रूर पढ़िए, शायद मानसिकता बदल जाए। चंद्रकांता के बारे में हम लोग जान ही गए कि नौगढ़ के राजकुमार और विजयगढ़ की राजकुमारी का वर्णन है। तो ये जो अभी मैंने बताया, ये प्रेमचंद पूर्व युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे। तो ठीक है, याद रहेगा कि मैं रिपीट करूं। अगर मैं फिर से चाहेंगे कि रिपीट करना तो मैं रिपीट भी करूंगी, अपने कमेंट में बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद युग का जो टाइम है 1918 से 1936 ईस्वी के बीच माना गया है। प्रेमचंद के आगमन तक मतलब जब तक प्रेमचंद का आगमन नहीं हुआ था, वो हिंदी उपन्यास जो है रोमांच में तिलस्म, काल्पनिक और इसी तरह के कहानियों से भरा पड़ा था। कोई भी जीवन की जो वास्तविकता है, जीवन के जो संघर्ष है, एक आम आदमी
एक आम आदमी जो नंगे पांव जो सड़क पे चलता है, तपती धूप बारिश, उसे पता होता है कि नंगे पांव चलना क्या होता है, बनिस्पत जो एसी में ड्राइंग रूम से में पैक रहते हैं उनके बनिस्पत जो मखमली वेलवेट के स्लीपर्स यूज करते हैं, उन्हें क्या पता कि तपती धूप में चलना कैसा होता है। वो तो अपना मनोरंजक वो उपन्यास पढ़ते थे, पर उनकी जो गरीबों की जीवन शैली है, एक आम आदमी, मैं गरीब नहीं कह रही हूँ, जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास फैमिली है जो संघर्ष करती है आमरण, वो जो जीवन में सोचते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके मनोदशा के साथ वैज्ञानिक जो मनोदशा होता है, जो जिसको साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो प्रेमचंद के दिमाग में आया, उन्होंने ये उपन्यास लिखा, इस तरह का जो सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। ये काम सबसे पहले प्रेमचंद ही इन्होंने किया, उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। उनकी ऐसे ही उनको कथा सम्राट नहीं बोला गया। मैं तो कहती हूँ कि कथा सम्राट भी बहुत तो छोटा शब्द है उनके लिए। उन्होंने तो जीवन शैली को ही चेंज कर दिया, कि युग परिवर्तन ला दिया हिंदी साहित्य के युग में। ऐसा उपन्यास जो गोदान है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, ऐसे राजनैतिक उपन्यास भी लिखे, और जो सामाजिक यथार्थ से जो उपन्यास की जो परंपरा थी उनको प्रेमचंद ने ही बदल दिया। अगर आमूल चूल परिवर्तन लाने का श्रेय दिया जाता है, तो अगर उनको उगता हुआ सूरज बोलूं, या मैं बोल भी रही हूँ तो लगता है कि उगते हुए सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। प्रेमचंद के बारे में तो मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं क्या बखान करूं। उनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था, वो उर्दू में उनको नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से मतलब वो रचनाएं अपनी लिखते थे। तो प्रेमचंद की रचनाएं जो उनका ये विचार था कि जो मनोरंजन के लिए सिर्फ लिखते हैं, उनका महत्व तो दो कौड़ी का है। अब देखिए, मैं बता रही हूँ मनोरंजन क्या होता है। अभी जो आप लोग रील्स देखते हैं, ये तो मात्र मनोरंजन के लिए है, उसका वैल्यू मेरे भी नज़र में दो कौड़ी का है। बहुत सारे ब्लॉग बन रहे हैं। अब ब्लॉग में कौन कैसे खा रहा है, कौन कैसे सड़क पे चल रहा है, घर में क्या बच्चे कर रहे हैं, इन सब का मैं वीडियो देख के क्यों टाइम बर्बाद करूं, या आप लोग क्यों टाइम बर्बाद करते हैं। उस चीज़ को देखिए ना जिससे कि कुछ ज्ञान हो। और आजकल का क्या है टीनेजर का, कि किसी के ब्लॉग के पीछे पड़े हुए हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री भी अब ट्रिगर इंसान को, चलिए वो तो क्रिएटिविटी करता है, गेम खेलता है, उसके लिए उसको अवार्ड भी मिल गया, लेकिन और भी मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखती हूँ कि ब्लॉग जो बना रहे हैं उनसे क्या लाभ है, सिर्फ समय बर्बादी के। हमारे पास इतने पूरा हिंदी साहित्य भरा है, संस्कृत साहित्य भरा है, हमारी सनातन संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों ने जो पूरा समंदर छोड़ा है ज्ञान का, उसमें से कितने मोती चुन के ले आप आते हैं। ये महान समुद्र है विद्यार्थियों के लिए। और वो अपना समय, अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो पढ़ने लिखने वाले लोगों को लोग नहीं देखते हैं, नहीं सुनना पसंद करते हैं, लेकिन जिस चीज़ में मनोरंजन हो रहा है, अगर कोई महिला अभी 4 ठुमके लगा दे तो अभी उसके व्यूज़ बढ़ जाते हैं। ये कैसी मानसिकता है। इसी तरह की मानसिकता जो है समाज में चली आ रही है पीढ़ियों से, और इसी रूढ़िवादी मानसिकता और मनोदशा जो समाज में विकृति फैली हुई थी, इस चीज़ को प्रेमचंद ने कलमबद्ध किया। उनकी कलम की जो उनकी लेखनी में धार होता था ना, वो इंसान को शब्दों से चीर फाड़ के आर पार कर दे। सामंतवादी व्यवस्था जो बीच में जो आई, सामंतवादी व्यवस्था में जो सिर्फ बहुत लोग कहते हैं ना ठाकुर, ऐसा नहीं था। सामंतवादी व्यवस्था में ठाकुरों ने बहुतों की रक्षा भी की। तो सामंतवादी व्यवस्था में हर जाति वर्ग के लोग थे जो एक दूसरे के द्वारा अपनी ही जाति में जो सर्वे सर्वा ऊंचा था वो उसको सताते चले आया। उस चीज़ को प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में दर्शाया है। और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा सबसे पहले किसने दी? तो भरत चटर्जी द्वारा, जो बंगाल में थे, उनके द्वारा दी गई।
प्रेमचंद ने अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखे और उसका हिंदी रूपांतरण किया। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास क्या नाम है? रूठी रानी। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है रूठी रानी, जिसकी चर्चा 1907 ईस्वी में है। और ये इस रूठी रानी से मुझे याद आता है वीर गाथा काल में, या जो इतिहास के छात्र होंगे उनको पता होगा कि रूठी रानी और भी कौन थी। सहल कबर थी रूठी रानी, और इसका बहुत भयानक इतिहास है। एक ऐसी छत्रानियों की कहानी है इतिहास में वर्णित है, जब पति पीठ दिखा के युद्ध से लौटते थे कायरों की तरह, तो छत्रानियाँ जो थी पति का सर कलम कर देती थी तलवार से एक बार में, क्योंकि उनको विधवा रहना मंजूर था, पर कायर पति का रहना बर्दाश्त से बाहर था। तो मातृभूमि के लिए ये प्रेम था, क्या क्षत्रिय और क्या छत्रानियाँ। तो उस व्यवस्था का भी, उस चीज़ को भी वर्णन उन्होंने प्रेमचंद ने किया है, जो हकीकत है। रूठी रानी है उपन्यास, और इनका जो प्रेमचंद के उपन्यास उर्दू में थे, अब उनका हिंदी रूपांतरण किया गया। सबसे पहला मतलब जो 1917 ईस्वी में उपन्यास आई, किशन 1907 ईस्वी में आई थी, जिनका हिंदी रूपांतरण गबन के रूप में किया गया। ये बहुत चर्चित थी और बहुत ही गंभीर विषय पे इन्होंने लिखा है। गबन 1931 ईस्वी में हिंदी रूपांतरण होके आई, और बाजारे हुस्न 1917 ईस्वी में, और सेवा सदन इसका हिंदी रूपांतरण किया गया 1818 ईस्वी में। गो से आफियत, जिसका नाम है प्रेमाश्रय, हिंदी रूपांतरित होके 1922 ईस्वी में आई, और चौगन हास्ती रंगभूमि 1925। एक छोटी सी बात मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि ये मैंने रंगभूमि, गोदान और कर्मभूमि, ये तीनों उपन्यास मैंने क्लास 8 में ही पढ़ी थी। और अभी मैं भी पीएचडी के लिए मैं भी छात्र हूँ पीएचडी के लिए, और उससे आगे की पढ़ाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं भी प्रयासरत हूँ। और ये नेट और जीआरएफ को मैं देख चुकी हूँ इतने सालों से। तो ये तब की बात है जब मैं क्लास 8 में थी, तब मैंने इसे पढ़ा था। प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकार और उपन्यासी पूजन सहाय 1893 से 1963, इनकी रचनाएं भी अब मैं देख लेती हूँ। देहाती दुनिया है 1926 ईस्वी में, और इसे आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। देहाती दुनिया 1926 में किसके द्वारा रचित है? तो पूजन सहाय के द्वारा, और इसे आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक उपन्यास का तो आप सभी को पता है कि फणीश्वरनाथ रेणु को भी इसका जो है मिला है तमगा, लेकिन आंचलिक पूजन सहाय के द्वारा भी रचित है रचना, जिसे आंचलिक उपन्यास माना जाता है, जिसका नाम है देहाती दुनिया, 1926 ईस्वी में आई। पांडे बेचन शर्मा उग्र 1900 से 1963 ईस्वी। अब इनको देख लेते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं, चंद हसीनों के खतूत, ये भी बहुत खूबसूरत उपन्यास है। नाम से ही देख लीजिए इतनी खूबसूरती टपक रही है। चंद हसीनों के खतूत 1927 ईस्वी में आई। फिर बुधुआ की बेटी आई, दिल्ली का दलाल, फागुन के 4 दिन, चॉकलेट, ये पांडे बेचन उग्र शर्मा की है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक 1891 से 1981 के बीच जो रचनाएं आई, अब इस चीज़ को नोट कीजिए। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक 1891 से 1985 में रचनाएं इनकी 1929 ईस्वी में माँ आई। शीर्षक था माँ। भिखारिणी 1929 ईस्वी में, और संघर्ष 1945 ईस्वी में आई। ऋषभ चरण जैन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी टिक लगाइए। ये पूछा जा सकता है। 1912 ईस्वी से 1985 ईस्वी के बीच इनका तीन उपन्यास बहुत इम्पॉर्टेंट था। मास्टर साहब, पैसे का स्वार्थी और दिल्ली का व्यभिचार। अब ये देखते हैं कि कालावधि क्या है। मास्टर साहब 1927 में लिखी गई, पैसे का सारथी 1928 ईस्वी में, और दिल्ली का व्यभिचार 1928 ईस्वी।
तो मुझे लगता है कि दिल्ली का व्यभिचार 1928 ईस्वी जो विगत माहौल चल रहा है उसमें शायद पूछा जाए अभी 2024 के एग्ज़ाम में, दिल्ली का व्यभिचार ऋषभ चरण जैन के द्वारा 1912 से 1985 के बीच कब लिखी गई। तो 1928 ईस्वी में दिल्ली का व्यभिचार ऋषभ चरण जैन के द्वारा रचित है। बुरके वाली भी 1928 में आया है, वैश्यापुत्र 1929 ईस्वी में आया है, चांदनी रात 1930 ईस्वी में आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समय बहुत कम है मित्रों और बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। सत्याग्रह 1930 ईस्वी, गदर उन्होंने लिखा किसके बारे में अभी मैं जिक्र कर रही हूँ, ऋषभ चरण जैन के बारे में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी कालावधि है 1912 से 1985 ईस्वी के बीच, ऋषभ चरण जैन के द्वारा जो लिखी गई है। मैंने अभी क्या बताया, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। दिल्ली का व्यभिचार 1928 ईस्वी, पैसे का सारथी 1928 ईस्वी, मास्टर साहब, बुरके वाली, वैश्यापुत्र और चांदनी रात 1930 ईस्वी। अब आया सत्याग्रह 1930 ईस्वी, मधुकरी उन्होंने लिखा 1933 ईस्वी, गदर 1931 ईस्वी में आई, और मंदिर द्वीप 1936 ईस्वी में, मैखाना 1938 ईस्वी में, तीन इक्के 1940, भाग्य 1931 और रहस्यमयी 1931 ईस्वी में। इतने सारे उपन्यास हैं। अब मैं आ रही हूँ छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद, जिनको मैं कोटि कोटि में प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और जयशंकर प्रसाद का जब मैं नाम लेती हूँ ना, देखिए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं जब श्रद्धा और उनके आंसू, कोई भी रचना जयशंकर प्रसाद की उठा के अगर पढ़ लें आप, तो मेरा दावा है कि जो संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो उदारवादी हैं थोड़े से, तो उनके आँख में तो आंसू आ जाएगा। और जयशंकर प्रसाद के बारे में मैं बता रही हूँ कि जयशंकर प्रसाद वो शख्सियत है जिसे कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा होना ही बहुत ज़रूरी है, या जिसने बहुत डिग्री ले ली है उसी को नॉलेज, ऐसा नहीं है। जयशंकर प्रसाद अपनी 9 वर्ष की आयु में अपनी पहली रचना उन्होंने लिखी थी, जब वो 9 वर्ष के थे। जयशंकर प्रसाद के माता पिता अल्पायु में ही चल बसे थे, और 12 साल में उन्होंने लिखा, और उनकी पढ़ाई जो है मुश्किल से 7वीं कक्षा भी पूरी नहीं हुई ठीक से, और उन्होंने ऐसी रचनाएं रची जो एक युग परिवर्तन लाने में समर्थ हो गई, छायावाद के जनक हो गए वो। 1929 में आई कंकाल। देखिए, मैंने कंकाल 4 बार पढ़ा है, और इतनी गंभीर, और उसका जो पात्र है कंकाल का, वो इतना गंभीर है, इतना गूढ़ अर्थ है, और उसको समझने के लिए तो डिक्शनरी निकालना पड़ जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कंकाल 1929 में आई, तितली आई 1934 ईस्वी में, इरावती 1936 ईस्वी में। ये उनकी अपूर्ण रचना थी। अगर क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण रचना कौन सी थी, तो इरावती 1936 ईस्वी में अपूर्ण रह गई थी, वो पूरा नहीं कर पाए थे। अब आइए लिखते हैं चतुरसेन शास्त्री 1891 से 1960। देखिए यहाँ पे मैं उन्हीं उपन्यासों का जिक्र कर रही हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चतुरसेन शास्त्री के द्वारा 1891 से 1960 के बीच जो रचनाएं आई, वो हृदय की परख, हृदय की प्यास, व्यभिचार, अमर अभिलाषा, आत्मता, वैशाली की नगरवधू, इसको आम्रपाली की भी नगरवधू बोलते हैं, मंदिर की नर्तकी, रक्त की प्यास, अपराजिता, आलमगीर, सोमनाथ और वयम रक्षाम, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट। चतुरसेन शास्त्री की भी 1891 से 1960 के बीच की रचनाएं आपने देख ली हैं। सियाराम शरण गुप्त 1895 से 1963 के बीच की रचनाएं हैं। गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1961 के बीच जो आई, इसको देख लेते हैं। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरीहा और इंदुलेखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये अपूर्ण रचना है। प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से वर्तमान मनोविश्लेषणवादी उपन्यास ये लिखते थे।
प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से जो वर्तमान में उस समय आया उसको क्या बोलते हैं? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। जैनेन्द्र कुमार 1905 से 1988 में जो रचनाएं थी उनकी परख थी त्यागपत्र, व्यतीत, कल्याणी, जयवर्धन, सुखदा, मुक्तिबोध और विवर्त। तो मुक्तिबोध और जयवर्धन ये इम्पोर्टेंट है उपन्यास। इसके रचनाकार का नाम अगर आएगा तो क्या लिखेंगे? जैनेन्द्र कुमार। और समयावधि क्या है? 1905 से 1988। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, याद रखिएगा। जैनेन्द्र को ही हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जन्मदाता या अभिकर्ता माना गया है। मुक्तिबोध जैनेन्द्र का राजनीतिक विमर्श का उपन्यास है, याद रखिएगा। इलाचंद्र जोशी के द्वारा 1902 से 1982 के बीच जो रचनाएं आई उसका नाम है घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, भूत का भविष्य और कवि की प्रेयसी। ये इलाचंद्र जोशी के द्वारा 1902 से 1982 के बीच जो रचनाएं लिखी गई। अब डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद्र जोशी को भी मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। देखिए क्वेश्चन अगर आए तो इस पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी क्या कहा कि जैनेन्द्र को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का अभिकर्ता माना जाता है और डॉक्टर गोपाल राय के ही द्वारा इलाचंद्र जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार का पुरस्कर्ता माना जाता है। 2 शब्द, 2 वाक्य, 2 बातें, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। आगे 1911 से 1987 ईस्वी इनकी रचनाएं हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने एक अजनबी। डॉक्टर देवराज 1917 से 1999 ईस्वी। पथ की खोज, अजय की डायरी, बाहर भीतर, मैं, वे और आप, रोड़े और पत्थर, दूसरा सूत्र। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास में अब देखते हैं कौन सा है। विष्णु प्रभाकर की समाजवादी यथार्थवादी उपन्यास में सबसे पहले आई 1912 से 2009 के बीच जो उपन्यास आया है उसके बारे में देखते हैं। ढलती रात, निशिकांत, तट के बंधन, स्वप्नमयी, दर्पण का व्यक्ति, कोई तो, अर्धनारीश्वर और संकल्प। और विष्णु प्रभाकर का ये बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यास है अर्धनारीश्वर, ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उदय शंकर भट्ट के द्वारा 1898 में 1966 के बीच जो आए नए मोड़, शेष अशेष, सागर, लहरें और मोर, 2 अध्याय, लोक परलोक। इसमें लोक परलोक इम्पोर्टेंट है, ये उदय शंकर भट्ट के द्वारा रचित है 1898 से 1966 के बीच, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क 1910 से 1996। सितारों के खेल, गिरती दीवारें, पत्थर, अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदिल, एक रात का नाटक, बड़ी बड़ी आंखें, गिरती दीवारें। ये उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा 1910 से 1996 में लिखा गया। अमृतलाल नागर 1916 से 1960 ईस्वी। अमृतलाल नागर बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यास कार हैं और इससे परीक्षा में पूछा जाएगा, सो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। इन्होंने अमृतलाल नागर ने लिखा था महाकाल, सेठ बाकेलाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, शतरंज की मोहरे, सुहाग के नूपुर। तो इसमें से 3 उपन्यास बहुत इम्पोर्टेंट है, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, सुहाग के नूपुर और अमृत और विष। महाकाल मुझे नहीं लगता ये आएगा। भीष्म साहनी 1915 से 2003 ईस्वी के बीच जो रचनाएं आई ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। झरोखा उन्होंने लिखा, मयादास की नाड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, जय हिंद की सेना, बसंती और तमस और कड़ियाँ। ये भीष्म साहनी के द्वारा रचनाएं हैं। झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मयादास की नाड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, जय हिंद की सेना। मैंने रिपीट किया था इस चीज़ को, ध्यान। अमरकांत की रचनाएं
1925 से 2014 ईस्वी के बीच आई। सूखा पत्ता, सुखजीवी, सुनर पांडे की पतोह, खुदीराम, इन्हीं हथियारों से, काले उगे दिन, बीच की दीवार, आकाश पक्षी और ग्राम सेविका। अब आइए देखते हैं व्यक्तिवादी उपन्यासकार। व्यक्तिवादी उपन्यास कौन है? भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981 ईस्वी के। पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, सबही नचावत, राम गोसाई, भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, आखिरी दांव और टेढ़े मेढ़े रास्ते, 3 वर्ष, चित्रलेखा, पतन। ये भगवती चरण वर्मा के द्वारा 1903 से 1981 ईस्वी के बीच की रचनाएं हैं और ये व्यक्तिवादी उपन्यास हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे अंत करूँगी। अभी तक मैंने जो बताया है उस सब मैंने क्या बताया, किस किस चीज़ के बारे में मैंने बताया। तो सबसे पहले मैंने प्रेमचंद के पूर्व युगीन उपन्यासकारों के बारे में बताया, ठीक है, और उनका मैंने टाइमिंग भी बताया कि प्रेम देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त से मैंने शुरू किया और श्याम सुंदर वैद्य पे, पंजाब पतन पे समाप्त किया। फिर 100 जान 100 जान, हृदय हारिणी जो पहला ऐतिहासिक उपन्यास है श्यामलाल किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा, उसके बारे में बताया मैंने। प्रेमचंद युग की जो कहानियाँ थी, जो उपन्यास छपे 1918 से 1936 ईस्वी के बीच, मैंने वो बताया। जो यथार्थवादी उपन्यास था प्रेमचंद के द्वारा, जो वो यथार्थवादी उपन्यास लिखने का जो चलन चला समाज में, मैंने उसके बारे में बताया। फिर मनोविश्लेषणवादी जो रचनाएं आई जैनेन्द्र के द्वारा, वो मैंने बताया। शिवपूजन सहाय के द्वारा जो प्रेमचंद युग के अन्य बहुत आंचलिक उपन्यास जो माना गया देहाती दुनिया को, और 1926 में ये आया शिवपूजन सहाय के द्वारा। मैंने हम लोगों ने ये पढ़ा चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा। ये विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिकी के द्वारा जो 1891 से 1985 में आई रचनाएं माँ थी, उसमें इम्पोर्टेंट 1929 ऋषभ चरण जैन के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण सभी उपन्यास है मास्टर साहब है, दिल्ली का व्यभिचार, पैसे का स्वार्थी, बुरके वाली, चांदनी रात, वैश्यापुत्र, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद सत्याग्रह भी देखा, ऋषभ चरण जैन के द्वारा लिखा गया। जयशंकर प्रसाद की इम्पोर्टेंट जो 1889 से 1937 के बीच रचनाएं आई, तितली, कंकाल और इरावती जो अपूर्ण रचना थी, उसके बारे में मैंने देखा। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जिनमें सबसे प्रमुख है वैशाली की नगर वधू, आलमगीर, अपराजिता, अमर लाशा, व्यभिचार, हृदय की प्यास, हृदय की परख, वैम रक्षा, मंदिर के नर्तकी, रक्त की प्यास और अपराजिता, ये सब महत्वपूर्ण है। सियाराम शरण गुप्त के द्वारा रचनाएं की गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हमने देखा। अप्सरा, चोटी की पकड़, कुंडली घाट, बिल्लेसुर, बकरिया, इंदुलेखा अपूर्ण है, सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा अपूर्ण है इंदुलेखा, और उधर इरावती अपूर्ण था किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से वर्तमान में जो देखा, जयनेन्द्र कुमार को देखा। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास को भी मैंने पढ़ा, त्यागपत्र, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध जो है राजनीतिक विमर्श पर आधारित उपन्यास है, ये भी प्रश्न आए तो इस चीज़ को भी ध्यान से लिखना है। विवर्त, सुखदा, कल्याणी, ये सब जैनेन्द्र की रचनाएं हैं मनोविश्लेषणवादी। और एक चीज लाचंद्र जोशी को भी डॉक्टर गोपाल राय ने क्या कहा? मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना है। इस चीज़ को याद रखिएगा। लाचंद्र जोशी द्वारा जो रचनाएं घृणामयी है, सन्यासी है, पर्दे की रानी है, प्रेत और छाया, निर्वासी, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, भूत का भविष्य, कवि का प्रेसी, ये सब है। आगे 1911 से 1987 के बीच आए शेखर, एक जीवनी है, नदी के द्वीप है, ये सब हमने देखा। और डॉक्टर देवराज की 1917 से 1999 के बीच जो रचनाएं, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं वे और आप, और दूसरा सूत्र अजय की डायरी। और सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास में हमने क्या देखा? विष्णु प्रभाकर के द्वारा जो रचित है 1912 से 2009 के बीच, ढलती रात, निशिकांत, अर्धनारीश्वर, इनमें सबसे महत्वपूर्ण रचना अर्धनारीश्वर। उदय शंकर भट्ट के द्वारा मैंने लोक परलोक, 2 अध्याय, शेष अशेष, नए मोड़, सागर लहरें और मोड़, 1898 से 1966 के बीच का टाइम है।
अमृतलाल लागर के द्वारा जो रचनाएं हमने देखी 1916 से 1960, महाकाल, सेठ बांकेलाल, अमृत और बीस, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, शतरंज की मोहरें, सुहाग के नूपुर, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट और परीक्षा में पूछे जाने वाले परीक्षापयोगी उपन्यास हैं, उपन्यासकार हैं, उनका टाइमिंग है। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, लापरवाही मत कीजिए। उपेंद्र नाथ अस के द्वारा 1910 से 1996 में सितारों के खेल, पत्थर, बड़ी बड़ी आंखें, गन राखें, एक नन्ही कंदिल, ये सब उपेंद्र नाथ अस के द्वारा 1910 से 1996 में रची गई। भीष्म साहनी 1915 से 2003 ईस्वी के बीच उनकी जो रचनाएं आई हैं, झरोखा आई, मैयादास की माड़ी आई, कुंतो आई, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, जय हिंद की सेना, तमस, बसंती, और एक कड़िया भी है और झरोखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरकांत के द्वारा जो रचनाएं 1925 से 2014 के बीच आई, सुखजीवी, सुनर पांडे की पतो, खुदीराम, ग्राम सेविका, आकाश पक्षी, काले उगे दिन और सूखा पत्ता, बीच की दीवार। व्यक्तिवादी उपन्यास में हम लोग क्या देखते हैं, भगवती चरण वर्मा के द्वारा 1903 से 1981 में पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधे, सच्ची बातें, भूले बिसरे चित्र। अब मैं थक गई हूँ बोलते बोलते, मैंने दोबारा से रिपीट किया उपन्यासकार और उसके टाइम के साथ। तो प्लीज़ आज भर के लिए इतना ही, और अब मैं आप सबसे विदा लूँगी। नेक्स्ट अब ये बहुत लंबा चलेगा, 4000 उपन्यास है। उसके बाद जो मैं रचनाएं लेके आऊँगी वो तो बहुत बृहत होगा। मेरा रेडी किया हुआ है पर मैं वीडियो बाद में बनाऊँगी। मैं काफ़ी थक गई हूँ, और अगर आप लोग को पसंद आए या जो भी कुछ कहना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आए। और 5 घंटे का टाइम तो अनिवार्य है, आप 5 घंटे कम से कम अगर दीजिएगा तो सफलता आपकी सहचरी होगी। चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।